हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो स्पेशली उन एग्जामिनर्स के लिए जिन्होंने MP ADPO 2021 का एग्ज़ाम दिया है, जो 18 दिसंबर को हुआ है, संडे को। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि GK वाला पोर्शन जो है वो टफ़ आया है। कई वीडियो पर आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि 30-35 क्वेश्चन सही हो गए हैं, लेकिन ये फैक्ट है। जितने लोगों से मेरी बात हुई है और मैंने खुद ने पेपर एनालिसिस किया है, जीके का पेपर जो है वो काफ़ी टफ आया था, जो खास करके लॉ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल पोर्शन था। तो हो सकता है कि आप सभी को उसमें बहुत प्रॉब्लम आई हो, तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो है ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन से रिलेटेड। जी हाँ, आपत्तिजनक प्रश्न। आप सबने देखा होगा कि पीएससी ने ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस के लिए लिंक जो है पीएससी की वेबसाइट पर डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वहाँ पर क्लिक करके ऑब्जेक्शनेबल लिंक पर जाकर आप अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं मैं कि आपको जीके पोर्शन में 40% मिनिमम और लॉ पोर्शन में मिनिमम 40% दोनों में लाना अनिवार्य है। अब देखिए, हम सब लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो इजीली जो हमारा लॉ वाला पोर्शन है उस पर तो हम आराम से परसेंट स्कोर कर लेंगे, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन है वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉ में तो 75-80 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं, लेकिन जीके में उनके क्वेश्चंस जो हैं वो इतने नहीं हो पा रहे हैं कि वो मिनिमम क्राइटेरिया को पार कर सकें। तो ये सब वीडियो उन सभी के लिए है जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज मैं आपको बताऊँगा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो MPPSC ने एग्ज़ाम में जीके वाले पोर्शन में जो है गलत दिए थे, या जिनके ऑप्शंस गलत हैं, या जो हमारे सिलेबस से बाहर है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बताऊँगा कि लॉ पोर्शन में ऐसा कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं और जो आपका सिलेक्शन कराने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पीएससी ने गलत दिए हैं वो डिलीट कर देगा पीएससी, इसका मतलब उसके मार्क्स भी जो है पेपर में से डिलीट हो जाएंगे, और इस तरीके से जो पेपर होगा उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, और आप हो सकता है इस मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर सको और आपका सिलेक्शन बड़ी ही आसानी से और ईजीली हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ लिस्ट में आना ही नहीं, सिलेक्शन होना भी है, और वो आपका जीके, लॉ प्लस इंटरव्यू तीनों को मिलाकर होगा। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया तो पार करना ही होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन जिनमें ऑब्जेक्शंस हैं विथ प्रूफ। जी हाँ, विथ प्रूफ। क्योंकि आप जब पीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे तो आपको वहाँ पर कौन सा आपका एग्जाम का सेट पेपर है, उसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फिर आपको ऑप्शन आएगा कि आपके अकॉर्डिंग उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो टिक करना पड़ेगा आपको। फिर नीचे आपसे रेफरेंस पूछेंगे वो कि आपके अकॉर्डिंग अगर ये इसका आंसर गलत है तो सही जो आंसर है उसका रेफरेंस बताना है। किसी बुक में से अगर आपने उस देखा हो तो उस बुक का फ़ोटो, उस बुक के राइटर का नाम, उस बुक का पब्लिशर्स का नाम, ये सारी चीज़ें उसमें डालना पड़ेगी आपको। अगर आपने किसी पेपर में से देखा है तो पेपर का आपको फ़ोटो डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने किसी वेबसाइट पे देखा हो तो आपको उस वेबसाइट की लिंक उसमें डालना पड़ेगी, और उस वेबसाइट के जो इमेज है उसका फ़ोटो उसमें अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाकर वो ऑब्जेक्शन पूरा फाइल होगा। तो आइए मैं आपका काम इजी कर देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मैं आपको सारा विथ प्रूफ हैंडओवर कर दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मैं आपको दिखाता हूँ सारे डाउट्स। MP ADPO 2021 का आपका एग्ज़ाम, जिसमें सेट C का पेपर मैं आपको टैली करवाने वाला हूँ। आपके पास जो सेट है उसमें हो सकता है इस क्वेश्चन का नंबर आगे या पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन सारे सेम ही थे। तो आइए देखते हैं पहला ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। पहला प्रश्न, बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी में अवस्थित है? बाणसागर विद्युत परियोजना, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है आपको, टोंस नदी, बरगी नदी, तवा नदी और पेंच नदी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये चारों ही आपके आंसर जो ऑप्शन जो हैं वो चारों गलत हैं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है सोन नदी। बाणसागर विद्युत परियोजना जो है वो शहडोल में है, और ये सोन नदी पर बनी है। जी हाँ, और जो आपका MPPSC ने जो आपको आंसर लिस्ट दी है उस आंसर के अकॉर्डिंग उन्होंने टोंस नदी
को आंसर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 3 मार्क्स है। अगर MPPSC इस क्वेश्चन को हटा देगा तो आपका जो परसेंटेज कैलकुलेट होंगे वो 147 मार्क्स में से होंगे। इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स जो है वो डिलीट कर देगा, या MPPSC चाहेगा तो 3 अंक जो है वो आपको सभी को वो एक्स्ट्रा बढ़ाकर भी दे सकता है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका रेफरेंस बताने वाला हूं कि इसका आंसर सोन नदी क्यों है, क्योंकि विदाउट रेफरेंस आप इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो देखते हैं इसके लिए जो सही आंसर मैंने आपको सोन नदी बताया है वो कैसे है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया था, ये प्रश्न है। लेकिन आप इसका ज़रा अगर डिटेल में आंसर देखें तो आपको नीचे हेडलाइन दिख रही है, शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। जी हाँ, सोन नदी पर। इसके अलावा एक और बुक में से रेफरेंस लिया है मैंने। शहडोल में सोन नदी पर देवलोंद नामक स्थान पर बाण सागर परियोजना का बांध स्थापित किया गया है। ये जो बुक है, मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा धाम जो बुक है, आपने सुना होगा, जो स्पेशली MP के GK के लिए इस्टेब्लिश होती है। ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल सकती है। जी हाँ, परीक्षा धाम। वह कि मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो किताब मेरे पास थी, उसमें से आपको बता रहा हूँ कि सही आंसर सोन नदी है। इसके राइटर जो है प्रवीण साहू है। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए या PDF चाहिए इसका, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ये सब शेयर कर दूंगा ताकि आप भी ऑब्जेक्शन इजीली ले सकें। हमने दूसरा प्रश्न जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट में डाल दिया था, जिस प्रश्न ने, मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में है। अब देखिए, अगर आपने MP ADPO का सिलेबस अच्छे से देखा है, MP GK का, तो हमें सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़े अभयारण्य ही एग्ज़ाम में आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर ये जो मसाई मारा है ये अंतर्राष्ट्रीय अभयारण्य है, और अंतर्राष्ट्रीय अभयारण्य हमारे जो सिलेबस में वो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अभयारण्य हमारे MP ADPO के सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ ADPO में अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना ही आ सकती है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस से बाहर है, इसीलिए ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न है, आपत्तिजनक प्रश्न है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब भी इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी के पास MP ADPO का सिलेबस तो होगा ही, और नहीं होगा तो मैं भी आपसे शेयर करता हूं, दिखाता हूं आपको मैं। देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने हमारा सिलेबस, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतर महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी। देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार और खेल संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा, और मध्य प्रदेश राज्य की जन कल्याणकारी योजना और चर्चित व्यक्ति एवं स्थान। इसमें कहीं भी राष्ट्रीय अभयारण्य हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए जो मैंने आपको प्रश्न बताया जिसका सही आंसर तो केन्या था, लेकिन ये हमारे सिलेबस के बाहर है, इसलिए हम इस पे ऑब्जेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको सोर्स बता दिया है, खुद सिलेबस ही आपके लिए सोर्स है कि ये क्वेश्चन आपका जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है। ऐसा ही एक प्रश्न और मेरे पास आपके सामने है। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, और इसका सही आंसर आपको पता है मणिपुर है। लेकिन अगर आपने प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि संगाई जो है वो मणिपुर का त्यौहार है। वहीं पर अगर हम MP ADPO के सिलेबस की बात करें तो हमें सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़े त्यौहार ही एग्ज़ाम में पूछे जाना चाहिए थे, ऐसा सिलेबस में लिखा है। आइए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो खंड अ था उसके अंदर जो पहली इकाई है उसी में आपको दिख रहा है प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत और लोक कलाएँ। यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य जो है
उसी से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो त्यौहार है हमारे, वो त्यौहार आपको सिर्फ मध्य प्रदेश के ही पूछे जा सकते हैं। और मणिपुर हो, मिजोरम, नागालैंड या आसाम, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न भी हमारे लिए हो गया ऑब्जेक्शनेबल। आप इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, आप इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ये एक आपत्तिजनक प्रश्न है जिस पर आपको आपत्ति ली जानी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखें, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि एमपी जीके का पेपर टफ होने की वजह से उनका कट ऑफ नहीं निकल पा रहा है, या जो मिनिमम 40% का क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जो सिलेबस से बाहर आए हैं, आप उनके लिए ज़रूर आपत्ति ले सकते हैं। आपत्तिजनक प्रश्न है, मैं आपको विथ रीज़न बता रहा हूँ। आप सभी के पास एमपी एडीपीओ का सिलेबस होगा, जब आप इसके लिए ऑब्जेक्शन लेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछेंगे वो कि इसका सोर्स क्या है, तो आप वहाँ पर सिलेबस को अपलोड कर सकते हैं, या इसका फ़ोटो लेकर आप वो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी आपका सेकेंड प्रश्न ऐसा हो गया जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब एक और नया प्रश्न जो हमारे सामने है, 5G नेटवर्क में उच्च डाटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। यहाँ पर पीएससी की तरफ से जो ऑप्शन है वो है 6 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा, लेकिन वहीं पर कई सोर्सेज है, कई वेबसाइट है जहाँ पर इसका आंसर 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य दिया हुआ है। और ये आपके इसका मतलब दोनों आंसर्स जो हैं वो सही हो रहे हैं। मैं आपको इसका सोर्स दिखाता हूँ कि कैसे ये दोनों आंसर सही हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, गूगल पे सर्च करने के बाद जो हमारे क्वेश्चन का हमें आंसर मिला, ये आंसर जो आपके सामने देखिए, स्पेक्ट्रम इन द 1 GHz to 6 GHz range is mid band spectrum and it is considered as ideal for 5G because it can carry plenty of data। ये यहाँ से आपको पता पड़ता है कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि ये प्रश्न के भी आपके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न भी आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, आपत्तिजनक प्रश्न है ये। अगर आप खुद भी रिसर्च किए हो इस पर, या आपने रिसर्च किया है अपने लेवल पे, तो आपको भी मिलेगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये प्रश्न पे भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो पीएससी से। लीजिए हम सामने लेकर आए हैं एक और प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम बताना है आपको दोस्तों, वो भी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। पीएससी की तरफ से इसका आंसर मेघराज है। मैंने कई रिसोर्स सर्च किया जिसका आंसर एरावत भी आ रहा है, और मुझे कुछ लोगों के फ्रेंड्स के मैसेज भी आए हैं जिनके अकॉर्डिंग इसका आंसर मेघदूत भी है। मतलब यहाँ पर इसके एक से अधिक सही उत्तर है, एक से अधिक उत्तर है यहाँ पर। ये भी आपके लिए एक ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न हो सकता है, आपत्तिजनक प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि इसका आंसर मेघराज भी है, एरावत भी है और मेघदूत भी है। एरावत कैसे है मैं आपको उसका प्रूफ दिखाता हूँ, और मेघदूत कैसे है मैं आपको उसका भी प्रूफ दिखाता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ पीएससी में ऐसी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते, आपको उसमें विथ रीज़न ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नीति आयोग, ये भारत सरकार द्वारा इस्टेब्लिश ही है, जिसमें आपको दिख रहा है कि एरावत इस्टेब्लिशिंग एंड स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया। जी ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ही बना हुआ है जो इंडियन गवर्नमेंट बना रही है। आइए मैं आपको इसकी डिटेल हिंदी में बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये देखिए आपके सामने एक और पेपर है, यहाँ पर लिखा है आपको $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य प्राप्ति की ओर। यहाँ पर जो है भारत सरकार ने नीति आयोग के द्वारा भारत का पहला विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एक पत्र जारी किया जिसका नाम है एरावत। जी हाँ, ये स्पेशल प्रोग्राम है। इसका मेन उद्देश्य है नई और उभरती प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास का मार्गदर्शन करना। इस हिसाब से आपका एरावत भी जो आंसर है वो सही है, और जब एक से ज़्यादा आंसर आपके करेक्ट होते हैं तो ये भी आपके लिए एक ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न है कि कहीं भी यहाँ पर उपरोक्त सभी का उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए आप इस पे भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ये आपत्तिजनक प्रश्न है।
और यहाँ पर देखिए मेघदूत एक क्या है। अगर ध्यान से आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये गूगल से ही हमने एक वेबसाइट से हमारे मित्र ने निकाल के हमें बताया है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर और फोर्थ आपके सामने है कॉल सेंटर सर्विस प्रोवाइडर। और हमारा सही आंसर जो आपको दिख रहा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसका एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास कि CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हैज़ लॉन्च मेघदूत फॉर ओपन सोर्स ऑफ क्लाउड सर्विसिंग। जिस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि इसका जो मेघराज आंसर जो PSC ने दिया वो भी सही है, एरावत भी बहुत एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि एरावत भी जो है वो सही तरीके से इसका उत्तर कहला सकता है, और इसके तरीके से मेघदूत भी। अगर आप लोगों ने भी कोई रिसर्च की है और आपको लगता है कि क्वेश्चन, आपको लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन है या कोई डाउट है, तो वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है दोस्तों अंकित-राठौर.official। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास है या आपको लगता है कि क्वेश्चन सिलेबस के बाहर था, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर अगर इसके अगेंस्ट स्टेप लेंगे तो PSC ज़रूर इस ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चंस को या तो पूरी तरीके से हटा देगा। उसमें भी हमारा बेनिफिट ही है, क्योंकि आप सभी के अगर इसमें मार्क्स कट रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसकी स्टेप्स ज़रूर उठाएं। तो हमारा चैनल हमेशा आपके साथ है। आपका अपना YouTube चैनल है इंदौर की पाठशाला, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कोई अपडेट मिस ना हो। ये हमने आपको लॉ सेक्शन के अलावा जो सिर्फ अभी हमारा स्पेसिफिक MP GK पोर्शन था, उसमें जो जो क्वेश्चंस हमको लगता थे कि आउट ऑफ सिलेबस हैं या जिनके एक से ज़्यादा आंसर्स हैं, वो हमने आपसे शेयर कर दिए हैं। अभी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस और आते हैं जो हमें लगता है कि GK के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस थे या वो सिलेबस हमारे है ही नहीं, तो मैं ज़रूर से आपको उसकी वीडियो बनाकर बताऊंगा। और लॉ सेक्शन के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं या जिसमें आपत्तिजनक प्रश्न थे, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे बने रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।